MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है वो स्टार्ट हमने की हुई थी और उसमें हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर जिसको बोल सकते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, वो हमारा चैप्टर भी चल रहा है। और उस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। हमने होमोजीनियस इक्वेशंस की, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस की, फिर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और भी हमने कई टाइप पढ़े थे। और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था बर्नौलीज इक्वेशन या ऐसी इक्वेशंस जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके सोल्व कर सकते हो रैखिक समीकरण में। बर्नौली इक्वेशंस की फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि उसमें क्या होता है कि जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहाँ पे ये p और q x के फंक्शन होते थे या कांस्टेंट। जबकि बर्नौली में मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन की फॉर्म होगी वो ये होगी, ये वाली जो थी बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म थी। फिर उसमें हमने y की n का डिवाइड दिया था, डिवाइड देने के बाद इसको v एज्यूम करके v में नई रैखिक समीकरण बनाई थी और फिर हमने इसको रैखिक समीकरण वाले मेथड से ही, यानी पहले IF निकालेंगे फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लास्ट क्लास में इसका मेथड सीखा था कि बर्नौली इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं और हमने उसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स भी किए थे। और आज की जो क्लास है वो भी इसी पे ही कंटिन्यू हमारी चलेगी, बर्नौली समीकरण पे ही, और कुछ और एग्जांपल्स में हम आज बात करेंगे। तो ये आप हमारी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होती है बर्नौली इक्वेशन और कैसे उसको सोल्व करने का मेथड रहता है। तो आज हम फिर एग्जांपल्स की ही बात करते हैं। एग्जांपल देखिए आप लोग, क्या है एग्जांपल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बर्नौली की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसको इधर ले आइए और इज इक्वल में एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब मैंने आपको बोला था कि dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की n। अब यहाँ पे y की n क्या है, y की क्यूब, यानी बर्नौली को लीनियर में चेंज करना है तो पूरी इक्वेशन में y क्यूब का आपको डिवाइड देना पड़ेगा। तो डिवाइड देते हैं, डिवाइड दिया तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स 1 में वाई क्यूब x 1 में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इधर डिवाइड देंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा और ये एक्स क्यूब। यहाँ तक का काम हमने बर्नौली को रैखिक में चेंज करने के लिए किया है। अब हम इसको भी रैखिक में भी बना नहीं पाए हैं तो इसको मैंने बोला था नए वेरिएबल में चेंज करना होता है, इस वैल्यू को नए वेरिएबल में चेंज करना होता है। अब इसको आप ले लीजिए 1 में वाई स्क्वायर को v। अब जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स की फॉर्म में तो जो रैखिक समीकरण बनेगी वो v में बनेगी और dv बाई डी एक्स में चलेगी। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस की 2 है, तो माइनस की 2 अपॉन में y की क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। ये हमने वैल्यू v के इक्वल ली और यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब ये देखिए कि इसकी वैल्यू, मैंने आपको बोला था जब भी आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू आपको जरूर मिलेगी इन टर्म्स ऑफ dv बाई डी एक्स। तो अब ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/2 dv बाई डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई किया जब, इज इक्वल टू 1 बाई वाई क्यूब dy बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करवा दो। पुट करवाने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैसे सोल्व करते हैं वो आप लोगों ने हमारी लास्ट क्लासेस में सीखा है। उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी, क्या आएगा आपके पास, -1/2 dv बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू हमने, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस में ये वैल्यू क्या है v x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स क्यूब। अब लीनियर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या थी, लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमारी मानक समीकरण थी जिसमें इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा।
तो मतलब आप इसका कोफिशिएंट 1 बना लीजिए। तो dv/dx इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2vx या माइनस कॉमन ले लीजिए, इज इक्वल टू -2x³। ये जो भी इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी, रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं, ये देखिए फॉर्म बिल्कुल सेम है। यहाँ पे p और q जो होते थे वो x के फंक्शन होते थे, यहाँ पे भी p और q x का ही फंक्शन है। यहाँ पे dy/dx था तो यहाँ पे y था, तो यहाँ पे v में ही रैखिक समीकरण ये चलेगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे IF निकालेंगे। मैं एक बार इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, dv/dx -2vx इज इक्वल टू -2x³। एक मिनट चेक कर लेते हैं, यही है इक्वेशन, -2vx -2x³। अब यहाँ से IF निकालते हैं। IF की वैल्यू क्या थी, e की पावर p dx। p की वैल्यू क्या है आपके पास 2v dx, सॉरी v नहीं आएगा, x की फॉर्म में लेते हैं, यहाँ आएगा x2x। ठीक है, ये आपका p है और है भी कैसा, विद नेगेटिव साइन, तो ध्यान रखना यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा साथ में। तो ये आ जाएगा e -2x² 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी e की -x² आपका IF आ चुका है। IF जब आप फाइंड कर लेते थे तो उसके बाद जो हमारी इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड होता था वो होता था y × IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q × IF dx प्लस में c। लेकिन ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये v में चल रही है, तो मतलब यहाँ पे y की जगह क्या आएगा, v आएगा। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए इसकी, v × IF क्या आया है, e की -x² इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है -2x³ × e की -x² dx प्लस c। अब सिर्फ जो काम है वो इंटीग्रेशन का रह गया, और लास्ट में v की वैल्यू पुट करना नहीं भूलना, क्योंकि हमने v जो है वो नया वेरिएबल माना था y की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप इसका देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। इसको आप अगर ऐसे लिख दे 2x × x² e की -x² dx, तो अब यहाँ पे आप e की -x² या फिर आप ये बोल दीजिए x² को t मान लीजिए, या तो -x² को t ले लीजिए। अगर -x² को t लेते हैं तो -2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा आपके पास, यानी -2x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा t e की t। समझ में आ गई होगी ये चीज़ आप लोगों को। ये x² की वैल्यू मैंने t रख दी और -x², यानी यहाँ पे बाहर माइनस का साइन एक और आ जाएगा। क्यों, क्योंकि -x² को t लिया है। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, x² को ही सिर्फ t मानिए, तो यहाँ पे ये e की -t आ जाएगा आपके पास, e की -t। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, चाहे ऊपर उसको माइनस ले लीजिए और चाहे इधर माइनस ले लीजिए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही खंडशः समाकलन फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, तो क्या आएगा e की t इंटू टी माइनस e की t। जब इसका वापस करेंगे 2 बार करोगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका 2 बार इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास फाइनल इसका आ गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप वैल्यूज सारी पुट करवा दीजिए। एक तो v की वैल्यू पुट करनी है और t की वैल्यू जो आपने अज्यूम किया है वो पुट कर दें। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं, या नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं इसको। क्या आएगा आपके पास v इंटू साथ में क्या था e की -x² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा e की t, यानी e की -x², t की वैल्यू क्या है -x² माइनस e की -x² और t -1 यानी कि x² -1 प्लस c। अब इसको उठाकर बटे में ले जाइए, सबके v की वैल्यू पुट कर दीजिए। v क्या माना था हमने, v की वैल्यू देख लेते हैं क्या ली थी। v की जो वैल्यू थी वो 1/y² थी, 1/y², और इसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे दीजिए, तो -x² -1 प्लस में c, और इसका डिवाइड देंगे तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके पास फाइनल सॉल्यूशन ये आ जाएगा 1/y² इज इक्वल टू, ये आप प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए इधर,
ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। 1/y² इज इक्वल टू 1 + x² + c की x², ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो बर्नौली इक्वेशंस जो है हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी और अब हम इसके एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो आपको इजीली अब इसके क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम एक इसका नया मेथड करते हैं। ये जो क्वेश्चन चल रहे थे ये dy/dx में चल रहे थे। जैसे आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो दो फॉर्म में पढ़ी थी। एक तो क्या पढ़ी थी हमने, ये वाली फॉर्म पढ़ी थी, एक हमने ये फॉर्म भी पढ़ी थी। तो ये वाली फॉर्म जो है इसको सोल्व करने का मेथड जो होता था इससे बिल्कुल अलग होता था। मतलब यहाँ पे e की p/dy निकालते होते थे IF, और बाकी जो क्वेश्चन होता था x के में घूमता था y की जगह। तो अब बर्नौली में भी इस फॉर्म की जगह अगर ये फॉर्म बनेगी तब कैसे सोल्व करते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी अभी हम करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इसका हमने IF निकाला, IF निकालने के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेथड लगाते थे उसके बाद इसका खंडशः समाकलन किया और फिर हमने फाइनल इसका सॉल्यूशन निकाला। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसमें फॉर्म थोड़ी सी अलग होगी, dy/dx की जगह dx/dy की बनेगी। उस केस में करना क्या होगा, जब आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे उस क्वेश्चन में क्या था, y की n एक्स्ट्रा टर्म चलती थी, यहाँ पे x की n एक्स्ट्रा टर्म चलेगी। मेथड थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर इसका वही डिवाइड देंगे आप और इधर भी डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे सॉरी x आएगा, तो ये x की n आ जाएगा और इधर आपके पास q बच जाएगा। फिर वही सेम कंडीशन, इसकी वैल्यू जो है वो आपने v लेनी है, तो इसकी वैल्यूज आपको dx/dy की जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, dv/dy। बस ध्यान ये रखना है। जो पीछे क्वेश्चंस किए थे वो किए थे dv/dx में, तो dv/dy प्लस p1 और ये आपको यहाँ पे x और ये q मिलेगा, ये फॉर्म बन जाएगी। और जो अभी मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दूसरी फॉर्म बताई थी वो बन जाएगी। और यहाँ पे आप IF के लिए वही e की p/dy निकालेंगे, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस क्वेश्चन जो है वो x में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x की फॉर्म में आपको वैल्यूज लेनी होंगी, तो वही सेम v × IF चलेगा, साथ में आपको q × क्या लेना होगा, IF लेना होगा, dx + c। बस ये ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो अभी इसका एक एग्जांपल करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल करवाते हैं। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मेथड बताया था, एग्जांपल से अब आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। एग्जांपल है x² y³ प्लस xy इंटू dy माइनस dx इज इक्वल टू 0। पहले तो देखिए आप इसकी फॉर्म क्या dy/dx वाली फॉर्म बन रही है। अगर आप इसमें dx का डिवाइड दे देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब फॉर्म कहीं से भी कुछ भी नहीं बनेगी। अगर आप ऐसी इसकी फॉर्म बना लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू का आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। बर्नौली की इक्वेशन जो dy/dx की फॉर्म है वो हमारी यहाँ पे नहीं बनेगी। तो हम इसमें सेकंड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें dx/dy वाली फॉर्म बनती है, तो चेक करते हैं। इसको उधर ले जाइए, ये dx पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसके बटे में ले जाइए, dx/dy इज इक्वल टू x² y³ प्लस xy। अब इसको उठाकर आप इधर ले आइए, dx/dy माइनस xy इज इक्वल टू x² y³। अब देखिए क्या ये बर्नौली इक्वेशन की जो सेकंड फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी वो बन रही है, dx/dy। फिर क्या होता था, py जो px लेना होता था वो आपकी वैल्यू आ गई, साथ में फिर होता था q × x की n। अब ये p और q जो होते थे वो क्या होते थे, यहाँ पे p और q x के फंक्शन नहीं होते थे, y के फंक्शन होते थे। यानी ये देखिए ये p जो है ये y का फंक्शन है और ये जो q जो है ये भी क्या है, y का फंक्शन है। मतलब ये x की n वाली टर्म क्या है, बर्नौली में जो एक्स्ट्रा टर्म होती थी, जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वो ये था, वो ये था। जबकि यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन,
ये p में है यानी ये पी एक्स आ रहा है आपका, और ये क्यू एक्स की एन, ये फॉर्म बनेगी। तो यहाँ हम क्या करते थे, y की n का डिवाइड देते थे, यहाँ क्या दोगे, x की n का डिवाइड दोगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसका हम क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो x की n का आप डिवाइड दे दीजिए, तो क्या टर्म बनेगी आपके पास, dx बाई डी वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में x की स्क्वायर इज इक्वल टू y की क्यूब। ये आ गया क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपने करना क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ये वैल्यू क्या है आपकी, x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर कर दीजिए यहाँ। इधर क्या बच गया आपके पास, 1 बाय एक्स। तो लास्ट जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल में चेंज करना है, तो इसकी वैल्यू को आप क्या लेंगे, v के इक्वल लेंगे। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या ले लीजिए, v के इक्वल ले लीजिए। तो यहाँ पे कर रहे हैं बाकी का क्वेश्चन, 1 अपॉन में x इज इक्वल टू v, तो -1 ओवर x dx बाई डी वाई। ध्यान रखना है यहाँ पे dx बाई डी वाई फाइंड करना है। विद रिस्पेक्ट टू y हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा dv बाई डी वाई। इसको आपने जब v के इक्वल लिया तो विद रिस्पेक्ट टू y हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई आपकी, माइनस dv बाई डी वाई। इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, माइनस, ये वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, माइनस dv बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने क्या ली है, v ली है, इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब ये माइनस कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें इसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो dv बाई डी वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसकी सेकेंड फॉर्म बन चुकी है। इसमें वो जो इक्वेशन होती थी वो x में चलती थी, dx बाई डी वाई, v की जगह यहाँ पे x y होता था। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो किस में चल रही है, v में चल रही है। तो अब आप पहले इसके लिए क्या करेंगे, if फाइंड करेंगे। if का फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ, dv बाई डी वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब, माइनस का चेक कर लेते हैं, ये माइनस का आएगा यहाँ पे। तो अब if की वैल्यू निकालिए, if क्या होगा, if जो निकलेगा इस बार विद रिस्पेक्ट टू y हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो e की p डी वाई, p की वैल्यू क्या है आपके पास 1, सॉरी y, तो ये आ जाएगा y डी वाई, यानी आपके पास आ जाएगा e की वाई स्क्वायर बाय 2। e की वाई स्क्वायर बाय 2 आपका क्या आ चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब सेम कंडीशंस, v इंटू आई एफ। वैसे तो क्या होता था यहाँ x इंटू आई एफ, कब, जब ये इक्वेशन dx बाई डी वाई में होती थी, जब आपको ये इक्वेशन मिलती थी, जब ये इक्वेशन मिलती थी तब हम क्या लेते थे, x इंटू आई एफ, जबकि अब यहाँ पे क्या v चल रहा है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है v की फॉर्म में लेना पड़ेगा क्वेश्चन। तो v इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स डी वाई आएगा यहाँ पे इस बार, तो प्लस में c। अब v पढ़ा रहे हैं तो आई एफ की वैल्यू क्या आ गई, e की वाई स्क्वायर बाय 2, q की वैल्यू क्या थी, माइनस वाई क्यूब इंटू ई की वाई स्क्वायर बाय 2 डी वाई प्लस सी। अब क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो बन चुकी है सारी। अब हमने सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बाय 2 को t मान लीजिए। इसके इंटीग्रेशन मोस्टली प्रतिस्थापन द्वारा ही होंगे, सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी कोई ना कोई वैल्यू। तो ये मिलेगा 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई लिख देना इसको, और ये e की वाई स्क्वायर बाय 2 डी वाई प्लस सी। अब यहाँ से 2 से 2 ये कट हो जाएगा, यानी y डी वाई की वैल्यू क्या आ गई, डी टी। तो ये मिल जाएगा आपको, इसकी वैल्यू क्या है t। अब ये देखो, ये वाई स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू है t,
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 2t, यानी यहाँ पे 2 आएगा साथ में 2t, और ये वाई डी वाई की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है dt के, और e की t। तो ये बन जाएगी आपका लास्ट प्रतिस्थापन के द्वारा। अब इंटीग्रेशन इसका सेम ही आएगा, e की t है, मैं बार बार आपका इंटीग्रेशन इसको आपको समझ में आ जाएगा ये इंटीग्रेशन की वही खंडशः समाकलन के द्वारा इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। अब यहाँ पे आप बस वैल्यूज पुट करवा दें और क्वेश्चन खत्म। y की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, v की वैल्यू देख लीजिए पीछे, v की वैल्यू हमने एज्यूम की थी 1/x, तो वो यहाँ पे आपको पुट करनी है और इसका पूरी इक्वेशन में क्या दे देना, डिवाइड दे देना। यहाँ पे c रह गया साथ में, इसका पूरी इक्वेशन में क्या दे देना डिवाइड, और v की वैल्यू पुट कर देना। तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू -2। जब आप यहाँ पे y²/2 रखेंगे तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो यानी आपके पास रहेगा क्या, ये बच जाएगी टर्म सिर्फ, प्लस में c, और ये वैल्यू जो है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ये रहा। बस वैल्यूज पुट किया और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। बर्नौली इक्वेशन की सेकंड फॉर्म जो थी dy/dx की जगह जब क्वेश्चन dx/dy में कन्वर्ट करना हो तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो इसका थोड़ा सा मेथड अलग है। बस इक्वेशन जो है वो dy/dx की जगह dx/dy में चलेगी, और जो लीनियर में चेंज होगी वो भी dv/dy में ही चेंज होगी। तो इसको प्रोसीजर थोड़ा सा करने का चेंज रहेगा। तो ये है इसको क्वेश्चन करने का तरीका। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो किया कुछ भी नहीं है, बस जो फॉर्म होती थी जब y की n का डिवाइड देते थे, यहाँ पे x की n यानी x की स्क्वायर का मैंने डिवाइड दिया था, और फॉर्म वापस लीनियर की जो थी वो dv/dy में बनी थी। और इसके बाद सॉल्यूशन का जो मेथड था वो सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह e की p dy की फॉर्म में क्वेश्चन को लेना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, जो थोड़ा अलग मेथड से हमने किया था। अब एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं। इसके क्वेश्चंस एक पहले आप लोगों के लिए ट्राई के लिए एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आप लोग ट्राई करना क्या है इस क्वेश्चन में, बस आपको हिंट दे देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। पहले y² का डिवाइड दे देना पूरी इक्वेशन में, उसके बाद यहाँ जो टर्म आएगी उसको v के इक्वल लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। लीनियर डिफरेंशियल में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, और उसके बाद सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, अभी इसको नोट कर लें, फिर आगे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है वो भी। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू y की n। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो y की n में ही चल रहा है। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स किए थे उसमें y² y³ ऐसी टर्म्स आ रही थी, ये क्वेश्चन y की n में ही चलेगा। तो उस केस में क्वेश्चन को करने का मेथड वही रहेगा, पहले y के n का डिवाइड दे दीजिए पूरी इक्वेशन में। ये y की n जो है अपोन में आके क्या बन जाएगा, y की n-1 cos x इज इक्वल टू sin 2x। अब क्या करते हैं, हम इस वाली टर्म को v के इक्वल लेते हैं, तो इसको इस v के इक्वल लेकर सोल्व करेंगे। इसको v के इक्वल लिया तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, y की 1 - n इज इक्वल टू v, ऊपर लेकर जाएंगे जब इसको। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो क्या आएगा, 1 - n और y की 1 - n-1 dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो n में ही चल रहा है, y की स्क्वायर y³ में नहीं चल रहा। तो मैंने क्या किया, इसको पहले ऊपर ले गए तो इसकी पावर चेंज हो गई, 1 - n हो गई, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये 1 से 1 कट हो जाएगा, यानी आपको टर्म मिलेगी ये वाली, ये आ जाएगा dv/dx। अब इसकी जो वैल्यू है हमें फाइंड करनी होती थी, ये देखिए, ये y के ऊपर जाके -n ही होगी, y की -n dy/dx। तो आपको क्या मिलेगा,
यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल रही हूँ। ये देखिए इसकी वैल्यू y की माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स। ये आप वहाँ पर पुट कर दीजिए और बाकी सारी वैल्यूज को भी पुट कर दे तो क्या मिलेगी इक्वेशन आपको 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस में v कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है अगर तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन कोस एक्स इंटू वी 1 माइनस एन साइन 2x। ये जो क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो चुका है जो कि v में चल रहा है। तो अब आप IF निकालिए। IF कैसे निकालेंगे, e की p dx होता है तो p क्या है यहाँ पे आपका ये है। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन x। ये आपका IF आ चुका है। अब क्या करते थे v इंटू IF यानी कि IF की वैल्यू जो है वो पुट कर दो 1 माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है साइन 2x। साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू 1 माइनस एन साइन एक्स सॉरी e की पावर में चल रहा है ये 1 माइनस एन साइन एक्स। ये आपका जो है फॉर्म बन चुकी है। अब आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज जो आपको मिल चुकी है अब वही प्रतिस्थापन के द्वारा आपने इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो IF आपने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो आपको मिल चुकी है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन करना है तो आप इसको वही सेम कंडीशन, ये पावर में चल रहा है थोड़ा ध्यान रखना है, पावर में है मैं इसको सही ढंग से लिख देती हूँ e की 1 माइनस एन साइन एक्स, e की पावर में है ये चीज़ और साइन 2x की वैल्यू हमने साइन एक्स टू साइन एक्स कोस एक्स रख दी। एक वैल्यू रहेगी वो भी लिख लीजिए, वो आएगी यहाँ पर 1 माइनस एन आएगा साथ में, ये वाला रह गया ना q की पूरी वैल्यू ये है तो 1 माइनस एन ये साथ में चलेगा। अब आप इसको क्या मान लीजिए t मान लीजिए 1 माइनस एन साइन एक्स को। जैसे इसको आप t लेंगे तो 1 माइनस एन कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी dt, यानी ये वाली और ये वाली वैल्यू जो है dx के साथ dt के इक्वल हो जाएगी। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए v 1 माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई dt के और इसकी वैल्यू क्या है साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू आएगी t की फॉर्म में t बटे में 1 माइनस एन। ये देखिए साइन एक्स की वैल्यू आएगी t अपॉन में 1 माइनस एन और साथ में e की t dt। बस अब क्वेश्चन खत्म है आपका। ये 1 माइनस एन को बाहर ले लीजिए और t e की t का आप इंटीग्रेशन कर देना, जो कि वही खंडशः समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए, ये वैल्यूज सारी पुट कर दे। पहले क्या आएगी v e की 1 माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 माइनस एन था बाहर, t e की t का हमने क्या करना था इंटीग्रेशन करना था। तो वही खंडशः समाकलन से क्या आएगा e की t माइनस 1 प्लस c। अब वापस सारी वैल्यूज आप पुट करवा दो। सारी वैल्यूज जब हम इसमें पुट करवाएंगे क्या आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या थी t की 1 माइनस एन साइन एक्स और इसकी वैल्यू फिर पुट करवा दो 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। इसका पूरी इक्वेशन में इधर डिवाइड दे दीजिए तो ये तो कट हो जाएगी। v की वैल्यू आपने क्या एज्यूम की थी, v की वैल्यू चेक कर लो। v जो था वो हमने एज्यूम किया था ये y की पावर 1 माइनस एन
तो v की वैल्यू आ जाएगी y 1 माइनस n, और ये वैल्यू उधर डिवाइड में 1 माइनस n, और ये कट हो जाएगी और इधर आएगा 1 माइनस n साइन x माइनस 1 प्लस में c, और ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो ये मिलेगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। मतलब ये जो क्वेश्चन था ये y की पावर n में ही चल रहा था, तो ये n वाली टर्म्स जो हैं आपके साथ साथ में ही चलेंगी। तो ये जो होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा ये 1/1 माइनस n जो है पूरे क्वेश्चन में हमारे साथ ही चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म थी वो n में थी। n की वैल्यू अगर गिवन होती 1 2 3 तो इजी रहता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमने y के n का डिवाइड दिया था और इसकी वैल्यू जो थी वो v के इक्वल ली थी। v के इक्वल लेने के बाद हमने इसकी वैल्यू जो थी वो फाइंड की, वो हमारी इसके इक्वल आई थी y माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, और 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स। और इसके बाद जो था हमने इसको लीनियर में चेंज किया था, तो डिवाइड दिया था 1 माइनस एन का, मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब इसका डिवाइड दिया है 1 माइनस एन का, मल्टीप्लाई किया है, तो उसके बाद जो फॉर्म है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसका IF निकालना है, IF निकालने के बाद प्रतिस्थापन के द्वारा इसका इंटीग्रेशन किया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, मेथड सेम था बिल्कुल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के हमने कुछ एग्जांपल लास्ट क्लास में भी किए थे, और आज भी हमने काफ़ी एग्जांपल किए हैं, और एक मैंने आपको dx बाई dy वाली फॉर्म के ऊपर भी एक क्वेश्चन करवाया है। तो ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई के लिए दिया था। एक क्वेश्चन और आप लोग खुद ट्राई कीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू e की x माइनस वाई e की x माइनस e की y। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे हैं, आपको भी ट्राई करने पड़ेंगे ये क्वेश्चंस। अब इसकी फॉर्म बनाने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टार्टिंग इसकी मैं कर देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। तो ये e की 2x e की माइनस वाई, और ये क्या आ जाएगा ओनली e की x से पावर कट हो जाएंगी दोनों। तो इस वाली टर्म को आप इधर ले आइए, dy बाई डी एक्स प्लस ई की x इज इक्वल टू ई की 2x ई की माइनस वाई। इसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे देना, सॉरी इसका डिवाइड दे देना पूरी इक्वेशन में, dy बाई डी एक्स में चल रही है। डिवाइड देने के बाद जो है वो लीनियर में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन बर्नौली से, और उसके बाद वही प्रतिस्थापन के द्वारा इसका इंटीग्रेशन होगा। तो हिंट मैंने दे दिया आपको, पहले इसकी फॉर्म बनानी है बर्नौली वाली, उसके बाद e की माइनस वाई का डिवाइड देना है इधर। डिवाइड देने के बाद क्वेश्चन को उसी मेथड से करना है जो भी हमने आज एग्जांपल्स किए हैं। तो ये एग्जांपल भी आपको खुद के लिए, आपके लिए है। तो बर्नौली इक्वेशंस पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, और कुछ आप लोगों को भी ट्राई करने हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।